आत्मबंधन दोस्तों, आज के स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आभार यहाँ आपकी उपस्थिति के लिए। तो जो हम जीवात्मा जगत के नियम बुक पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसे हम अपने जीवन में जिए, ताकि हम इस मार्ग पर और भी आगे और भी ज्यादा आगे बढ़ पाए। तो अपने आप से संकल्प लें कि मुझे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। जो भी मैं जान रही हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, तो उसे मैं जीऊं कैसे। अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो यहाँ पर पूछें, तभी सभी मेंटर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। यस। शुरू करूं दीदी। हाँ हाँ। अवचेतन मन प्रसुप्त हो सकता है। हम जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की अजीबोगरीब कहानियां आती हैं। हम आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाना चाहेंगे, लेकिन अगर सुनाने लगे तो उनसे कई किताबें भर जाएंगी। इसलिए हमने ऐसी कुछ कहानियां चुनी हैं जो आपकी दुनिया में रहने वाले लोगों की प्रकृति को दर्शाती हैं। आपको ऐसे लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाने और उनकी पापी योजनाओं में खुद को शामिल न करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी अंधश्रद्धा ना हो। इन्हीं कारणों से हम चाहते हैं कि आप इनमें से कुछ सच्ची कहानियों को पढ़ें। हाँ, तो जीवात्मा जगत से उनका पूरा का पूरा मोटिव क्या है कि हम पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोग जो नहीं जान पाते लोगों की असली, इस चेहरे के पीछे असली चेहरा क्या है। तो इस तरह की कहानियों के द्वारा वो हमें सचेत कर रहे हैं कि आप कभी भी कोई अंधश्रद्धा ना रखें। मतलब कि अंधे होकर किसी के प्रेम में न पड़े, किसी के, मतलब कहा जाए तो ये यहाँ पर जो कहानी सुनाई गई है कि भाई एक लड़की और लड़के की, और ऐसे भी आप देखते हैं कोई कोई व्यक्ति के पीछे आप इतनी ज्यादा मतलब श्रद्धा में आ जाते हैं कि एकदम फॉलोवर्स बन जाते हैं आप। तो हमें फॉलोवर्स नहीं बनना है, हमें उसमें से जो ज्ञान लेना है, जो अच्छे गुण उससे लेने हैं वो लीजिए। जैसे मैं देखती हूँ कि भाई हम किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो गुरु गुरु से क्या लेना है, उनका ज्ञान लेना, उनको फॉलो नहीं करना है कि भाई उनकी पूजा करने लग जाए। वो जो बोल रहे हैं उनके एकदम, वो उनके पीछे पीछे उन सब कुछ वही करना, अपना दिमाग ही कुछ यूज नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि एक सेकेंड में बैटरी लो हो गई। कि हमें अंधश्रद्धा ना हो, कि हम किसी के पीछे इतने ज्यादा पागल ना हो जाएं कि वो सही कह रहे या गलत कह रहे हम उसे समझ ही ना पाए। यस सर। आपको इस बात के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि यदि आप यह सोचते हैं कि अंदर से पापी और बाहर से अच्छे दिखने का ढोंग करके आप सर्वशक्ति ईश्वर के साथ छल कर सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं। तो फिर क्या यह अजीब नहीं कि लोग फिर भी दुष्ट रास्तों पर चलना जारी रखते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप केवल जीवात्मा जगत में जाकर ही जान पाते हैं कि भाई जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं उसका हमें यहाँ पर फल भोगना है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी हम इस बात को जानते हैं, फिर भी जीवन को कैसे जी रहे हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं आई है, वो हम सचेत नहीं हुए हैं उसके प्रति कि क्या होने वाला है। हम कहीं ना कहीं इस माया में, ये जो इतना आकर्षण बाहर बाहरी जो चकाचौंध है, उसमें हम ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि जो पता है हमें कि ये ठीक नहीं है करना, फिर भी हम उसे करते जाते हैं।
तो उसी से अपने आप को बिल्कुल अवेयर रखना है कि भाई ये माया में सब कुछ चकाचौंध में तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे भाई यहाँ घूमने चली जाऊं तो बहुत ही अच्छा है, ये चीज कर लूं तो बहुत ही अच्छा है। तो करना सब कुछ है, लेकिन प्रभाव में आकर नहीं। जब आपको लगे कि हाँ मुझे मेरा मन हो रहा है इसीलिए मैं कर रही हूँ, वास्तविकता में मन हो रहा है, ये नहीं कि किसी के प्रभाव में आकर मन हो रहा दीदी प्लीज किसी को बोलिए ना पढ़ने के लिए, मेरा घर में कोई गेस्ट आए हैं। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रतिमा जी पढ़ लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं। देखिए ईश्वर जो है उनके लिए कोई भी अद्वैत वाला भाव ही नहीं है, सॉरी द्वैत वाला कोई भाव ही नहीं है। उनके लिए ये नहीं कि भाई ये अमीर है ये गरीब है तो उनको अलग ढंग से ट्रीट करना है, या फिर ये अच्छा इंसान है और ये बुरा इंसान है तो उसको भी अलग तरीके से ट्रीट करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जो जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसको वैसा फल मिलेगा, ये न्याय जरूर है। लेकिन वहां पर कोई जज नहीं किया जाता आपको कि आपने बुरा किया, आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता वहां पर कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपको इसीलिए ये सजा भोगनी पड़ रही है, या फिर आप इसीलिए निम्न लोक में गए। कोई बोलने वाला वहां नहीं है। वहां पे खुद आपको अपने कर्मों का खुद वहां पे रियलाइजेशन है कि मैंने जो किया वो मुझे यहाँ मिल रहा है। यस प्रतिमा। हमें अक्सर हैरानी होती है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती। हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बड़े बड़े दुष्कर्म करते हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी अंतरात्मा पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। आपको जरूर हैरानी होती होगी कि ऐसा होता किस तरह से है। हम समझाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती। भाई ऐसा कैसे एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा कर सकता है। मनुष्य किसके बोलते हैं ना कि कलयुग में क्या हो रहा है, मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है। भाई आज कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो सपने में भी हम लोग सोच नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी घटनाएं मनुष्य कर रहा है। तो एक मनुष्य के रूप में भी एक पशु पशु वाली हरकतें हो रही है, तो क्यों हो रही है। तो बोलते कि अंतरात्मा उसे रोकती नहीं है। तो भाई अंतरात्मा की वो सुने तब तो उसे रोके, क्योंकि वो अंतरात्मा की सुनते ही नहीं है। उसे तो बस वो बोलती भी है तो बोलते चुप रहो, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे समझते जब आप मासूम बच्चे होते हैं तब आपकी अंतरात्मा अथवा अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब आप बुरे प्रभावों के कारण अथवा किसी बुरे व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने पर गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है अथवा सुप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ज्यादातर लोग सोए हुए हैं। आप अभी जगे ही नहीं है, जगना है। क्यों बोला जा रहा है कि भाई आप जगिए, ध्यान कीजिए, जागृत कीजिए अपने आप को। आप सुप्त अवस्था में हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करने की बात हो रही है। क्योंकि हम क्या होता है कि जब बुरे प्रभावों में आ गए हैं, हमारे अंदर ऐसे ऐसे बिलीव्स, ऐसी ऐसी धारणाएं, मान्यताएं बन चुकी है कि उसके हिसाब से अपने जीवन को जीते जा रहे हैं। देख ही नहीं रहे हैं, जान ही नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। बस एक ढर्रे पे जीवन चल रहा है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी करना है। भाई देखना है तो कब देखेंगे, जब आप चेत जाएंगे, जब आप जाग जाएंगे, तब आप अपने अवचेतन मन से, जो जब जागता है तब क्या होता है, तब हम में सोचने और समझने की शक्ति खुद पर खुद बढ़ जाती है। और हम हर चीजों में देखने और समझने लग जाते हैं कि भाई ये ठीक है या नहीं, क्योंकि वो कह रहा है सही है, इसीलिए सही नहीं है। हमारा मन कह रहा है कि हाँ ये सही है, तभी हम मानते हैं कि सही है।
और वास्तविकता में सही क्यों है उसके रीजन को भी जानना चाहते कि भाई क्यों ये ऐसी चीजें हैं, क्यों मुझे ऐसा करना है, क्यों ये ठीक है। जैसे अब एक उदाहरण के साथ बताती हूँ कि कई लव मैरिज को लेकर पहले क्या था, कितनी भ्रांतियां थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो सभी के मन में यही विचार थे ना कि हाँ ये बिल्कुल गलत है। और अब तो माँ बाप बोल देते भाई क्यों नहीं पसंद कर लिया अपने लिए। तो एक समय पर जो गलत था वो आज सही कैसे हो गया। जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तो ये जो बोलते हैं हम लोग रियलिटी और ट्रूथ की बात करते हैं, तो रियलिटी चेंज होती है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। ट्रूथ हमेशा वही रहता है, जो है वही है सत्य। तो वही बोलते हैं कि कठोर होकर निष्क्रिय क्यों हम सुप्त अवस्था में चले गए, क्यों एक इंसान रूपी इस शरीर में हम सुप्त अवस्था में रहते हैं, क्योंकि हम अपने अंतर मन की नहीं सुनते। तो जब नहीं सुनते तो एक समय के बाद यह सुप्त हो जाता है कि भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है। तो वो बिल्कुल पूरी तरह सो जाता है। तो इसे ही हमें जगाना है और इसे हम ध्यान द्वारा जगा सकते हैं। आपका अवचेतन मन कभी भी आपको बुरी चीजें करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आपका चेतन अथवा भौतिक मन आपके अवचेतन मन का अनुसरण करने या उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, और आप दुष्ट रास्तों पर बढ़ते रहते हैं। आपका आपका अवचेतन मन इसे सहन नहीं कर पाता, और इसलिए यह सुप्त हो जाता है और आपके बुरे कामों अथवा बुरी आदतों में दखल नहीं देता। हम्म देखिए, यहाँ सिर्फ कामों की बात नहीं हो रही है, केवल बुरे लोगों की बात नहीं हो रही है। हर इंसान, अभी बोलते हैं ना, जो ध्यान नहीं कर रहा वो सुप्त अवस्था में है, वो सोया हुआ है, उसे जागने की जरूरत है। जो आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं वो धीरे 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 उनका अवचेतन मन जाग रहा है। तो आपकी कोई बुरी आदत भी है तो वो भी अवचेतन मन की सुप्त अवस्था ही है। तभी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तभी उस बुरी आदत के साथ आप इस जीवन को जीते जा रहे हैं। नहीं तो जैसे ही आपका अवचेतन मन जागेगा ना, वो आपको बार बार रोकेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे अपनी ये आदत बदलनी है, मुझे ध्यान करना ही करना है, मुझे स्वाध्याय करना ही करना है। तो अभी क्या है, जो नहीं कर पा रहे हैं ध्यान, स्वाध्याय में भी मन नहीं लग रहा, इतने लोग हैं ग्रुप में, लेकिन देखिए क्यों 10 लोग, 15, 20, 25, 30 लोग सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी, क्योंकि उनका अवचेतन मन इतना सुप्त अवस्था में है कि वो अवेयर ही नहीं है कि क्या ज्ञान है भाई, क्या सुने। उनका यहाँ पे वो सुन भी रहे हैं ना तो उनके दिमाग से ऊपर चला जा रहा है कुछ चीज, क्योंकि उनका मन पूरी तरीके से सोया हुआ है, वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा है वो ज्ञान। तो ज्ञान लेने के लिए भी हमें अपने मन को जगाना होगा। तो वो जागेगा कैसे, तो जब हम ध्यान करेंगे, तब बोलते ना कि ध्यान के द्वारा हम अपने पात्र को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं, तभी उसमें ज्ञान को समा पाते हैं। तो पत्री जी हमेशा कहते थे कि ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति है। जब आप ध्यान करेंगे तभी आप ज्ञान ले पाएंगे, और जब आप ज्ञान लेंगे तभी आप मुक्त हो पाएंगे। तो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल ध्यान कर लिया तो हो जाएगा, केवल ज्ञान ले लिया तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। यस प्रतिमा। मैं पढ़ूं क्या? शालिनी जी पर। क्या शालिनी जी आ गई हैं क्या? हाँ हाँ दीदी आ गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कौन पढ़ रहे है? प्रतिमा जी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं नहीं, आप पढ़िए ना, पढ़िए। ठीक है। मान लीजिए आप छठे या सातवें जैसे किसी उच्चतर लोक में हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको एक सीमा के आगे गलत करने नहीं देगा। ज्यों ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं, यह आपको इसकी जानकारी देता है। और यदि आप इसका कहा नहीं सुनते, अर्थात यदि आप खुद में सुधार नहीं लाते,
तो अवचेतन मन सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपको जीवात्मा जगत में लौटने की अनुमति के लिए विनती करता है। छठे और सातवें लोक की आत्माएं कभी भी पहले, दूसरे या तीसरे लोक में नहीं जाती। इसका अर्थ है कि वे सीमा तक ही गलत कर सकती हैं, उससे आगे कभी नहीं। छठे अथवा सातवें लोकों की आत्माओं के अवचेतन मन सतर्क होते हैं, जिससे वे कभी भी यथाक्रम चौथे अथवा पांचवें लोक से नीचे नहीं जा सकती। छठे लोक में पैदा हुई आत्मा केवल चौथे लोक तक ही नीचे आ सकती है, और सातवें लोक की आत्मा गिरकर केवल पांचवें लोक तक जा सकती है। परंतु पांचवें अथवा उससे नीचे के लोकों की आत्माओं के लिए यह बहुत ही अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने एक ही जन्म में गिरकर प्रथम लोक तक जा सकती हैं। हम्म। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि एक तरीके से बोला जाए तो ब्रिज है जो पांचवें लोक के बाद जब आप छठे या सातवें लोक में पहुंच गए तो वापिस से आप पांचवें के नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा ही कहा जा रहा था ना। जो ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं, यह आपको इसकी जानकारी देता है, यदि आप इसका कहा नहीं सुनते। छठे और सातवें लोक की आत्माएं कभी भी पहले, दूसरे और तीसरे लोक में नहीं जाती है। मतलब कि चौथे तक जा सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती। मतलब कि जो भली आत्माओं का लोक है वहां तक ही वो आ सकती है, एकदम निम्न लोक में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत हो चुका होता है। तो वो उसे उतने नीचे काम करने ही नहीं देगा, उतने बुरे कार्य उसे करने ही नहीं देगा। वो अपने अवचेतन मन की सुनने लग जाते हैं, जो छठे और सातवें लोक में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा ब्रिज है जो निम्नतर लोक से उच्च लोक को जोड़ रहा है। तो उस वो ब्रिज ही अगर विलुप्त तो हो जाए, मतलब जैसे ही आप छठे या सातवें लोक में पहुंच गए, उसके बाद आपके लिए चौथा तल है ही नहीं, जहां पर कि भाई आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो वो चौथा लोक उनका ब्रिज का काम कर रहा है। तो चौथा लोक वो ब्रिज ही, मतलब सोच लीजिए, टूट गया, तो उनके लिए नीचे आने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ सकते हैं? पांचवें लोक तक। वो नीचे के लोकों में जाएंगे ही नहीं। लेकिन जो पांचवें लोक में है, पांचवें चौथे लोक में, उनके लिए यह हमेशा, ये संकट उनके ऊपर मंडराता रहता है कि भाई वो अगर कुछ बुरा कार्य किए, क्योंकि उनका अवचेतन मन उतना जागृत नहीं हुआ है, उनका अवचेतन मन अभी भी उनको नीचे लेके जा सकता है। अगर वो अवचेतन मन की नहीं सुने तो फिर वो नीचे जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रभाव में आ सकते हैं, बुरी आत्माओं के या बुरे कामों के प्रभाव में आकर फिर से वो निम्नतर तल में जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अवचेतन मन के प्रति जागृत रहना है, अपने अंतर आत्मा की बातें सुननी है। जो हमारा मन रोके, देखिए अंदर से एक आवाज आती है, जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज आती है, हम भले ही ना सुने। तो जो अंदर से आवाज आ रही, जब हम उसको सुनने लग जाते हैं, तो वो और ज्यादा जागृत होने लग जाता है, और बढ़ने लग जाता है। वो हर चीजों में आपको सलाह देने लग जाता है। ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर सुन रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं, कि भाई उसने ऐसे कहा है, इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। अपने मन की नहीं सुन रहे हैं कि मेरा मन मुझे रोक रहा है तो मैं ना करूं। नहीं, इसमें बेनिफिट है, उसने कहा है कि ये काम करने से मुझे ऐसे ऐसे फायदे होंगे, इसीलिए मैं करूंगा। तो क्या हो रहा है? चेतन मन अवचेतन मन के ऊपर हावी हो जा रहा है। तो चेतन मन को कभी भी अवचेतन मन पर हावी नहीं होने देना है। तो ये कैसे होगा? तो जब आप अपने अवचेतन मन की भी सुनेंगे, केवल बाहरी तौर पे जो आपको सलाह मिल रही है, कोई और उस पे टैग लगाए, उस पे प्रूफ दे कि हाँ ये ठीक है, तभी ठीक है। नो, जब आपका अंतर मन कहे ना कि ये ठीक है, तब माने कि वो ठीक है। तो यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, और फिर से हम नीचे आने की तैयारी कर लेते हैं।
इसलिए यह उनके लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है। यदि वे अपने अवचेतन मन की बात ना सुने और उसे सुप्त हो जाने दे। पहले तो आपका अवचेतन मन आपको गलत करने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह अरुचित होकर तब तक के लिए सुप्त हो जाता है जब तक कि आप अपने दुष्ट जीवन से बाहर नहीं निकल आते। हम्म तो एक क्या हो रहा है, अवचेतन मन आपको बार बार सचेत कर रहा है, लेकिन आप उसको बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बार बार उसको चुप रहने के लिए कह रहे हैं, उसकी बात ही नहीं सुन रहे। तब क्या होगा, आपको वो प्रयत्न करता है, लेकिन आप उसके प्रयत्न का जब कुछ उसे फल नहीं दिखता है, तो क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं, अगर उसका हमें कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारा करने का मन करता है फिर वो चीज? बिल्कुल भी नहीं करता मन करने का, चाहे आप कितनी भी अच्छे कलाकार ही क्यों ना हो। आपकी ड्राइंग अगर कोई देखे ना, तो फिर आपका मन ही नहीं होगा कि मैं वो ड्राइंग बनाऊं। तो उसी तरीके से हमारा अवचेतन मन भी है, कि वो बार बार प्रयत्न तो करता है, लेकिन हम उसे बार बार नेग्लेक्ट कर देते, नजरअंदाज कर देते, तो वह सुप्त अवस्था में चला जाता है। यस शिवानी, इस शालिनी जी। जब अगली बार कोई कुछ गलत करे तो इस पर यह कहकर हैरान होने की कोई बात नहीं कि क्या उसके पास अंतरात्मा नहीं है। आपको जवाब मालूम होगा कि उस व्यक्ति का अवचेतन मन सोया हुआ है या निष्क्रिय है। मैं इसे फिर से कहूंगा, पांचवें अथवा उससे नीचे के लोगों की आत्माओं की यह समस्या है। यह समस्या ऐसी है कि आपके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बर्बाद कर सकती है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें बार बार हमें आगाह किया जा रहा है, कि इस बात पे बार बार क्यों जोर दिया जा रहा है, कि आपके जो नीचे के तल है वहां पर भयानक कष्टों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हमें वो वैसे कर्म नहीं करने हैं, अपने अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कर्मों को हमें शुद्ध बनाना है। बार बार इस पे प्रकाश डाला जा रहा है कि अपने अवचेतन मन के प्रति जागृत हो। जितना आपका अवचेतन मन जागृत होगा, उतना ही आप उच्च लोक को पाएंगे, उतना ही आप अपने अंतरात्मा की सुनेंगे। तो जैसे कोई कहता ना कि भाई तुम्हारे पास तो कोई अंतरात्मा ही नहीं है, तो वास्तव में नहीं है, क्योंकि हम अपने अंतरात्मा की सुन ही नहीं रहे। अगर आप सुन रहे हैं, तभी आपकी अंतरात्मा आपके पास है, अदरवाइज आपकी अंतरात्मा आपके पास नहीं है। वो सो चुकी है, वो एकदम डोरमेंट हो जाती है। तो उसे डोरमेंट होने नहीं देना है। जैसे साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है ना, कि हमारा कॉन्शियस माइंड 5 to 10% है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो होते हैं, उनका माइंड जो है 5% ही काम करता है, और बाकी का सारा मन जो है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहता है। तो जो साइंटिस्ट बने इतने बड़े बड़े, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर न्यूटन, जो भी साइंटिस्ट रहे, उनमें देखा गया कि यही मन 8% पूरी तरीके से जागृत था, 8 to 10%। तब सोचिए, केवल कुछ 1% के जागृत होने से ही वो इतने आविष्कार कर पाए, इतना कुछ इस ब्रह्मांड का रहस्य वो जान पाए, उनके सामने इतने सारे रहस्य खुल गए। तब सोचिए, अगर हम अपने मन को थोड़ा सा भी जागृत कर लें, तो हमारे सामने भी बहुत कुछ रहस्य खुल सकते हैं, हम भी बहुत सारे रहस्यों को जान सकते हैं। तो पावर तो सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि केवल अल्बर्ट आइंस्टाइन में थी या न्यूटन में ही थी ये पावर। पावर हर एक में है, क्योंकि वो माइंड हमारे पास भी है। तो बस उस पावर को केवल हमें जगाना है। तो अब इस पावर के भ्रम में भी अपने आप को, उसमें क्या है फिर एक अहम, कि भाई मेरे अंदर ये, जैसे कई बार होता है ना, कई सारे संत या फिर महात्मा या बोले साधु, वो लोग ध्यान कर करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन सिद्धि में ही अटक जाते हैं, कि भाई मैं तो पानी के ऊपर चल पा रहा हूँ, मैं तो हवा में उड़ पा रहा हूँ, मैं तो जमीन से 1 फीट ऊपर खड़ा रह पा रहा हूँ। तो इस टाइप की सिद्धियों में कई सारे लोग अटक कर रह जाते हैं, और आगे जहां जाना है, जहां उनकी मंजिल है, फिर वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अहम का विकास हो जाता है। तो वो भी होने नहीं देना है हमें। ये पावर क्यों जागृत करनी है, ताकि हम
कोई भी ऐसा काम ना करे कि किसी को वो दुख पहुंचाए, और हमेशा उसके द्वारा, उस पावर के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा हम दूसरों की मदद करें, सेवा करें। तो ये भाव के साथ तो हम फिर इन भयानक कष्टों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। फिर ये आत्म जो हम ऐसा करेंगे तो हम ऑब्वियसली चौथे तल से तो ऊपर के ही लोक में जाएंगे। यस शालिनी जी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ही ना जाएं? आप कह सकते हैं 2 या 3 बार तक ठीक है, लेकिन हम यह यकीन से कह सकते हैं कि वह 2 या 3 बार आपको 6 या 8 बार की ओर ले जा सकता है, और इसके बाद तो बहुत देर हो जाती है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को समझ लें, ताकि यदि आपका पतन हो भी गया तो आपको ऊपर उठाया जा सके। हम्म। तो क्या होता है ना, जैसे आप, हम लोग में से अधिकतर लोग देख लीजिए, अपने आप को चेक करें कि हम क्या करते हैं। क्या आप किसी भी काम को टाल रहे हैं, या फिर आपने जो सोचा वो करते हैं? अगर आप टाल रहे हैं, तब सोच लीजिए कि आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सुप्त अवस्था में है, और आप अपने आप को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। तो जैसे होता है ना, हम किसी को बोलते हैं अरे ध्यान करो, ठीक है ठीक है, कल से शुरू करूंगी, पक्का कल से शुरू करूंगी। अब वो कल कभी नहीं आता है। तो ऐसा 2-3 बार तक तो ठीक है, क्योंकि 3 चांस तो सभी को दिया जाता है कि भाई 3 गलतियां माफ है। लेकिन अगर आप लगातार ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कोई चांस नहीं है, फिर आप अपने आप को नीचे की तरफ लेकर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आप नीचे की तरफ ही अपने आप को लेकर जाएंगे, और वहां पर ऊपर उठने का चांस है। जिस दिन भी आपके अंदर से इच्छा हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम नीचे चले गए तो हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं। ऊपर उठने का चांसेस आपके पास हमेशा है, आपके पास चॉइस है, आपके पास वो फ्री व्हील है। लेकिन वो दृढ़ता होनी चाहिए, तभी आप ऊपर आ पाएंगे। यस यदि सालिनी। आपका चेतन मन वर्तमान में सुप्त है और आप गलत काम कर रहे हैं, तो हमें यकीन है कि आप में इतनी बुद्धिमानी जरूर है कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके सोए हुए अवचेतन मन को एकाग्रता और ध्यान के जरिए जगाने में आपकी मदद करे। हम्म। तो भाई कई बार होता है ना, जिस जिस जिनसे भी ध्यान नहीं हो रहा है, तो आप उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे अंदर इतनी चेतना मेरी जागे कि मैं आराम से बैठकर ध्यान कर पाऊं, और मैं हर दिन ध्यान करूं। तो इस ध्यान के जरिए ही हम इसको जगा सकते हैं। देखिए, केवल अभी इस कलयुग में तो बस यही रास्ता है कि आप अपने अवचेतन मन को ध्यान के द्वारा ही जगा सकते हैं। तो ध्यान जरूर करना है, इसलिए हर मेंटर्स यही कहते हैं कि ध्यान बिना ज्ञान नहीं मिल सकता आपको। तो ध्यान जरूर करें। फर्स्ट क्या करना, हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? ध्यान से। जब हम ध्यान करेंगे तभी हम ज्ञान ले पाएंगे, और ज्ञान जब लेंगे तभी हमारा अवचेतन मन जागृत होगा। तो जितना हम ज्ञान को ले रहे हैं, जितना हम ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उतने हम अवचेतन मन को जागृत कर रहे हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ रही, किसको किसको लग रहा है, जो भी रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, उनको अपने आप में ये फील होने लग जाता है कि मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। शालिनी जी, प्रतिमा जी, पुष्पा जी, सभी को ही बताइए। यस जी। चैट बॉक्स अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चैट चैट में भी लिखकर बोल सकते हैं। आपको यस। लगता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है? जिससे यस। एहसास होता है। एहसास होता है। कुसुम जी, यस और नो? यस, हो रहा है। मीन्स गिल्ट मालूम होता है, कुछ गलत करते हैं ना तो गिल्ट बोलता है अपना अंदर से।
ये बरोबर नहीं हुआ या हुआ, लाइक दैट वी फील फ्रॉम इनसाइड। और ये ऐसा भी हो रहा है कि कोई काम जैसे आप कर रहे हैं, हाँ ये करना अच्छा लग रहा है और ये ठीक है, इसे मुझे करना चाहिए, और भी करना चाहिए, और अच्छी से भी करना चाहिए, इस पे मुझे ज्यादा समय देना चाहिए, ऐसा भी आ रहा है मन में। यस, यस। ध्यान में तो आता है दीदी। हम्म। एक एग्जांपल क्योंकि बता, मेरे सुबह साथ मैं करती हूँ आपका ये शिव शिव चेतना पाठ। हाँ हाँ ठीक है। आपका देखिए, आप इस एज में जो कर रहे हैं ना पुष्पा जी, अब आपको अगले जन्म में समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या किया है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ कुसुम जी एक, कुछ बोल रहे थे। हाँ, एक एग्जांपल बताती हूँ। कि जैसे अब हम कभी कभी फ्री बैठे रहते हैं, होता है ना, चलो चलो गेम खेल लेते हैं अगर हाँ 5 मिनट को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। दैट टाइम बहुत ज्यादा गिल्ट करता है, अरे वाई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस करके, आई शुड डू समथिंग एल्स, आई शुड डू रीडिंग, और आई शुड डू मीन जो काम बाकी है हाँ यार वो फिनिश कर हाँ। दो, या तो फिर बुक पढ़ो, या मीन्स वॉट एवर इज, मीन्स कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ यूजफुल होना चाहिए करके। वाह, यही वो है बहुत होता चेतना है, का जागना। यस। ये मुझे बहुत होता है। हम्म। और फिर है ना, आप देखेंगे कोई से भी गॉसिपिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसा कोई सुना रहा है जो हमारे काम का ही नहीं है, फिर लगेगा कि क्यों हम लोग टाइम, हर समय ये चेतन्यता आ जाती है कि मैं मुझे समय अपना बर्बाद नहीं करना है। लगता है कि मैं ये कर लूं। एक टाइम था जहां पर लगता था कि अरे बहुत बड़ा दिन हो रहा है, समय पास ही नहीं हो रहा है। था ये समय कि चलो होता है। उससे फोन लगा के उससे बात कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा मन लगेगा। होता था ऐसा। यस, लेकिन यस। अब अब लगता तो है कि टाइम नहीं, ही नहीं समय मिलता। कम है, मुझे ये भी हम्म। करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो यही है जागना, सही मायने में। कि गॉसिपिंग से जहां मुझे पर नेगेटिविटी लेती हूँ करके, गॉसिपिंग लेती हूँ ना, कभी समझ हो जाता है, कभी अननोन पर्सन कभी घर में आके बैठते हैं, बात करते हैं। अभी कल की बात है, मतलब कल गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं ध्यान इस ये सेशन में नहीं बैठ पाई। अभी रिलेटिव से ना भी नहीं बोल सकते हैं, तो अभी उनके से गॉसिपिंग चालू, ऐसा सोच में मैं देख रही हूँ वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सब में उनको रिएक्शन क्या दूं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय भी तो चेतन्यता है ना, कि भाई हाँ, मैं, ये मेरा समय कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, मैं इतनी देर में वो स्वाध्याय सुन लेती, उतनी देर में मैं स्वाध्याय करती। लेकिन ठीक है, कोई समय भाई हम लोगों को जब इस संसार में है तो सब सारे कर्तव्यों को निभाना है बोल के, तो वहां पे क्या ना, आप ज्यादा नहीं घुसते हैं। जब कोई भी गॉसिपिंग भी चल रही है तो आप इस लेवल तक उसमें नहीं घुस जाते कि बस वो कंटिन्यूअस चलती ही रहे, खत्म ही ना हो, इतना मन लग रहा हो, ऐसा नहीं होता है। आधे वहां पे स्टॉप आपका, कर देते हैं। हाँ, मन लगना ही बंद हो जाता है उस हाँ। गॉसिपिंग में, यस। जिसमें पहले कभी बहुत मन लगता था। तो ऐसा हो तो सोच लीजिए जाग रहे हैं। यस शालिनी जी। इसका अनुसरण रोज करें, लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बीच में ही। सूर्यास्त के बाद ऐसा ना करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना करें। अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें प्रार्थना का टाइम दिया गया कि प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए। तो सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में। दीदी सूर्यास्त है, यहाँ और पे ये, गलत लिखा हुआ है। हाँ गलत लिखा हुआ है। तो हम्म। मतलब वही, मैं यही बोलने वाली थी कि सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में भी मतलब यही होगा कि जब तक सूर्य उदय है तो तब तक हम लोग प्रार्थना करें ईश्वर से कि वो हमारी मदद करे। ठीक है, तो हमें इस चीज की अवेयरनेस रखनी होगी। जैसे मैं देखती हूँ, कई मेरी भी ये आदत है, मैं उठते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करके जो भी प्रार्थना करना उस टाइम पर करें आप, वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो अब चेतन मन को जगाने के लिए हमें सर्वशक्तिमान उस परम चेतना की हेल्प की जरूरत तो है। तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये सच्चे मन से, अगर आप वास्तव में चाहते हैं
कि हाँ मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ूं, मैं पाऊं अपने परम अवस्था को, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को मैं पाऊं, तब आप, आपके अंदर ये जिज्ञासा क्या मुमुक्षा आ जाती है ना, तब आप एक सच्ची प्रार्थना कर पाते हैं। तो प्रार्थना क्या करनी है ये भी बताया गया है, बहुत सुंदर है। कोई हे प्रिय स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। यस सानी जी। हे प्रिय सूर्यास्त के बाद सर्वशक्ति नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना। मतलब अच्छा। खास करके अगर हम चाह रहे हैं कि ईश्वर से हम मदद लें, तो देखिए एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है इस फिजिकल रियलिटी में। आपको क्या भगवान दिख रहे हैं? एक सूर्य भगवान जो है, जो हमें दिख रहे हैं। तो हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? उस चेतना से कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सूर्य उदय है, तभी तक उनकी ऊर्जा आ रही है ना। हम्म। तो उस ऊर्जा में करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस गहराई को कि क्यों ऐसा यस बोला दी। जा रहा है? दी आज मैंने इसी बारे में पढ़ाई की समझा। हम लोग का ना योगा क्लास होता है, वहाँ एक सर आते हैं, वो आज सेम चीज समझा है कि ये सिर्फ हम सूर्य देव को ही देख सकते हैं, कोई देवता को हम देख नहीं सकते हैं। अरे वाह। तो मेरे को वही चीज याद आ गया अभी। तो ये जो जितने भी देवी देवता होते हैं, ये लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। हम्म। उसी चेतना ने अपना एक अपने आप को लिमिटेशन में डाला कि भाई मैं समय के लिमिट में हूँ, मैं इस स्पेस के लिमिट में अपने आप को डाला। तो ये सब ना तीसरे तल की शक्तियां हैं। तो ये भी आगे आगे और भी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इसको और भी विस्तार में जानेंगे कि देवी देवता कैसे भिन्न है, उनका उनसे ही आए हुए ये रूप हैं। कैसे उस परा चेतना ने, जो एक चेतना है जिसको हम बोलते हैं कि सबके अंदर विद्यमान है, सर्वव्यापी है, तो वो चेतना अपने कैसे कैसे रूप लेकर आई जब क्रिएशन में आई। तो वही है कि देवी देवता तीसरे तल की शक्तियां हैं। बोलते ना कि सारा कार्यभार एक कैसे संभालेगा, वो कार्यभार अपना आप बांट देता है ना, कि भाई तुम्हें जैसे हिस्से आज सबको देश बांट है देते। हमारा ये, तो हम्म। प्रधानमंत्री तो सारे राज्यों को नहीं संभाल सकते, तो सब राज्यों के एक मुख्यमंत्री हैं। वैसे ही हर हर स्पेस के, आकाश, अग्नि, भाई धरती, सबकी एक देवता है। तो उन सबको एक उनको शक्ति दी गई उनकी तरफ से, और उनको वो संभालना है। इस तरीके से देवी देवता बने हैं। यस। हे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छाओं और भावनाओं को आगे अपने के मन बाद। से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप अपना ज्ञान। अच्छा, मैं आपको म्यूट कर दी क्या? पुष्पा जी हाँ। अवेयर रहें, अनम्यूट कर ले, जब बोले तभी अनम्यूट करेंगे। हाँ, आपके बैकग्राउंड से फिर साउंड आती है। मुझे आप अपना ज्ञान दो, अपने अच्छा, प्रकाश से। एक मिनट, ये प्रार्थना है ना, हम लोग इसको करते हैं तब और भी ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। सभी कोई आंखें बंद करें और मेरे साथ साथ बोलेंगे, हे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छाओं और भावनाओं को अपने मन से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप अपना ज्ञान दो, अपने प्रकाश से रोशन राह दिखाओ। मुझे अपने अवचेतन मन को जगाने में मदद करो, ताकि यह मुझे कभी गलत न करने दे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है अभी?
जब हम लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो बहुत यहाँ पे देखेंगे हार्ट चक्रा पे कुछ होगा, कुछ वाइब्रेशन फील होगी। तो अगर वो वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है तो मतलब कि आप प्रार्थना मन से नहीं कर रहे हैं, बस शब्दों में कर रहे हैं। तो मन से करनी है प्रार्थना। यह प्रार्थना कर लेने के बाद अपने मन को सारे विचारों से मुक्त और पूरी तरह कोरा कर लें। कोई भी विचार आपके दिमाग में ना आए। केवल 1 मिनट के लिए यह पूरी तरह कोरा होना चाहिए। यदि आप 1 मिनट से अधिक अपने मन को कोरा करते हैं तो किसी नकारात्मक अवकाशी आत्मा द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। एकाग्रता और ध्यान के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर अपने दैनिक कामों में लगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे सुबह की शुरुआत प्रार्थना के साथ, कि भाई ये प्रार्थना कर ले उसके बाद ही अपने दैनिक कामों को शुरू करें। और यहाँ पर जो ये बात कही जा रही कि अपने मन को जब हम प्रार्थना करते हैं कोई, तो हमारा मन उस समय बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल खाली। वहां पर आप देखेंगे कि किसी के कुछ सेकेंड या किसी के कुछ मिनट तक कोई विचार नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 ही मिनट आप अपने मन को कोरा रखें, कोई विचार ना आने दें, नहीं तो क्या होगा, कोई नकारात्मक अवकाशी आत्मा, मतलब जिसको हम लोग डार्क फोर्सेज बोलते हैं ना, कि डार्क फोर्सेज कभी कभी अटैक कर देते हैं, तो वो संभावना रहती है कि कोई नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। वो उस समय पर आपके ऊपर हमला कर सकती है। तो हमें कुछ भी करना है उसके बारे में सारी जानकारी के साथ, अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके बोलते हैं ना कि भाई प्रो एंड कॉन्स, मतलब कुछ ना कुछ भाई अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, तो सब कुछ जान कर करें, तभी वो हमें पूरा लाभ देता है। तो कभी बोल अरे भाई अपने मन को हम पूरा ही खाली कर ले तो कितना अच्छा, लेकिन इस मनुष्य रूप में, इस मनुष्य शरीर में हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम पूरा ही अपना मन बस एकदम बिल्कुल विचार शून्यता में रहें। तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये विचार तो आएंगे ही, लेकिन कुछ चंद सेकेंड या मिनट, 1 मिनट भी हम अपने मन को खाली रखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड के लिए बहुत लाभ, अवचेतन मन को जगाने में वो बहुत हेल्प करता है। तो सभी कोई रोज सुबह करेंगे ये प्रार्थना। आप लोग ना एक पेपर पे लिख कर अपने रूम में चिपका लें या फिर अपनी डायरी में रखें और इसको रोज करें। जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इसका लें। तो ये प्रार्थना हम रोज करें, फिर देखें कि हाँ वास्तव में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। खुद अपने आप को चेक करते रहना है। यस सर जी। आप निश्चित रह सकते हैं कि इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। इससे आपको धन दौलत अथवा सांसारिक सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप शांत, बेफिक्र और खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि इससे आपका अवचेतन मन विकसित होगा, जिससे आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति कर पाएंगे। हम्म। तो केवल जो हम उलझे होते हैं इस सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में, यहाँ पर बात की जा रही है उससे ऊपर उठने की, कि भाई धन दौलत और सांसारिक सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी अगर चाह है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ूं, मैं अपने सोल को इवॉल्व करूं, मैं जीवा देखिए सोल नहीं बोल, सोल बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में विकसित क्या होती है, जीवात्मा विकसित होती है। आत्मा तो पूर्ण है, वो पूरी तरह से विकसित है, लेकिन जो जीवात्मा है उसका विकास होता है। इसीलिए इस बुक का नाम भी है जीवात्मा जगत के नियम, क्योंकि हम मृत्यु के बाद क्या हो जाते हैं, जीवात्मा। ये बुद्धि को अलग लेते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं पुष्पा जी? बुद्धि को अलग लेते हैं क्या? बुद्धि को अलग लेते हैं मतलब? माने आप बोले जीव आत्मा विकसित होती है, बुद्धि भी तो उसमें रहती है ना। बुद्धि तो अभी भी है आपके पास, इस भौतिक शरीर, खाली हमारा एक ही शरीर थोड़ी है, हाँ हमारे वो तो तो है, सात तीन है। शरीर हैं।
तो वो मेंटल प्लेन तो है ही है। आप आत्मा के रूप में भी हैं, जीवात्मा के रूप में भी है, तो वो मेंटल प्लेन तो आपके साथ ही है। केवल फिजिकल बॉडी छुट्टी है ना, उसके बाद इमोशनल बॉडी भी है और मेंटल बॉडी भी है। तो वही चीज समझना हमें कि अब जब उसमें क्या है ना, बुद्धि का विकास वहां पर भी है, जीवात्मा जगत में भी। और उसी मेंटल प्लेन को हम विकसित करने के लिए तो पृथ्वी पर आते हैं। उसी विधि बुद्धि के विकास के लिए, जब बुद्धि का विकास होगा तभी तो हम कॉजल बॉडी में जाएंगे, कारण शरीर, उसके ऊपर बुद्धिक शरीर, उसके ऊपर निर्वाणिक शरीर तक पहुंच पाएंगे। तो जब बुद्धि का ही विकास नहीं होगा तो कैसे पहुंचेंगे? तो बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम स्वतः ही पहुंचते जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि आप शांत, बेफिक्र और खुश जरूर अपने आप को महसूस करेंगे। तो जब हम करेंगे तब हम इसके साइड इफेक्ट को देख पाएंगे कि भाई क्या होता है वास्तविकता में, ये जो कहा जा रहा है होता है। तो आप करें और जानें। और आध्यात्मिक स्तर पर हम जरूर प्रगति कर सकते हैं जब हम सही ज्ञान से जुड़ें, सही ज्ञान को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें तो।